नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक बात बहुत सारी हो रही हैं, कोरोना को लेकर, व्यवस्था को लेकर आवाजें आ रही हैं और कहा बहुत कुछ जा रहा है। ये जो शब्द लिखे हैं, कोरोना की मार और सरकार से गुहार। जी हां, इस वक्त गुहार ही लगाई जा रही है क्योंकि अस्पताल प्रशासन परेशान है, मरीज परेशान है, उनके तीमारदार परेशान है। अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग अस्पतालों की दर दर पर ठोकरें खा रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं कि कहीं पर एक बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए। लेकिन हालात अभी कंट्रोल में नहीं है। दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कभी कहा जा रहा है कि सिस्टम दम तोड़ चुका है, कभी कहा जा रहा है कि सिस्टम का नकारापन है। लेकिन गुहार सरकार से ही लगाई जाएगी क्योंकि हमसे वादे किए जाते हैं स्वास्थ्य के, अच्छी शिक्षा के, अच्छे स्वास्थ्य के, सड़क के, बिजली के, पानी के। लेकिन इस वक्त स्वास्थ्य की बेहद जरूरत है और इस वक्त अफसोस हो रहा है उस दूरदर्शिता पर जो शायद सोची नहीं गई थी कि हमारे पास किस तरह के संसाधन हैं और आने वाले वक्त में हमारे देश को किस तरह के संसाधनों का जरूरत पड़ेगी, किस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ेगी और क्या कुछ होना चाहिए था। हर रोज सुबह से शाम तक हम सबके सामने किसी अपने के मरने की खबर आती है और हम अफसोस के सिवा और कर क्या सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी का फोन आता है कि इस तरह से मदद कर दीजिए, यहां पर कुछ इंतजाम हो जाए, ऑक्सीजन का, प्लाज्मा का, कहीं वेंटिलेटर का। लेकिन लाचारी, बेबसी सब कुछ यहीं पर खत्म कर देती है। बहुत सारी ऐसी चीजें, लोग चाहे वो कोई आम हो, चाहे वो कोई खास हो, उनकी सांसें थम रही हैं। बहुत सारे लोग अपने जा रहे हैं और जब अपनों के जाने का दर्द होता है तो फिर लोगों का गुस्सा भी सामने आता है। लेकिन इस वक्त गुस्सा, अफसोस, सब कुछ बेमानी सा लग रहा है। इस वक्त जरूरत है सांसों की, उन सांसों की जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है, उस सिलेंडर की जिसमें जिंदगी बसती है। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, कहीं वैक्सीन के दावे, कहीं ऑक्सीजन के दावे, कहीं अस्पतालों में बेहतरीन बेड्स के दावे, कोरोना सेंटर्स के दावे। लेकिन दावे नाकाम साबित हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। दावों के साथ नजर रखनी होगी, आंकड़े पेश करने के साथ नजर रखनी होगी कि किन अस्पतालों में जरूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है और सिर्फ दावों से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन पहले सांसों की बात करते हैं, प्राणवायु की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना महामारी पर केंद्र की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से टेस्टिंग, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन को लेकर उठाए गए कदमों से जुड़े सवाल किए, तो साथ ही सोशल मीडिया पर दर्द बयान कर रहे लोगों और मेडिकल सेवा दे रहे लोगों का मुद्दा भी उठाया गया। कितनी अहम रही ये सुनवाई, ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के हालात इस समय किसी प्रलय से कम नहीं है। हर दिन 3.5 लाख के पार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इन हालातों में देश की स्वास्थ्य सेवाएं जैसे लाचार नजर आ रही हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर है, आपदा का दौर है और ऐसे में केंद्र के पास आगे का प्लान क्या है? जी हाँ, देश के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछे हैं। कोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी पर सवाल किया गया, जिस पर केंद्र ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई तो की गई, लेकिन दिल्ली के पास इतनी क्षमता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी केंद्र के साथ सहयोग करने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयां जुटाने के लिए मिलकर काम कीजिए। राजनीति चुनाव के समय होती है, विपत्ति के समय नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई पर कोर्ट के आदेश को केंद्र ने माना है और उनका पालन किया जाएगा। एससी ने केंद्र के इस रवैये की सराहना की है। वहीं कोर्ट में कोरोना के बावजूद कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन और राजनीतिक रैलियों का भी सवाल उठा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लोग बीमार पड़ गए, तो कोर्ट ने कहा कि इन सभी पहलुओं को एमिकस क्यूरी देखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लगातार सेवा दे रहे डॉक्टरों और नर्सों को उचित आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वहीं पूरे देश में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दिए जाने पर कोर्ट की तरफ से सरकार से कहा गया कि वैक्सीन विकसित करने में सरकार का पैसा लगा है, इसलिए ये सार्वजनिक संसाधन है। साथ ही सवाल ये भी किया गया कि केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही, एक हिस्सा खरीद कर बाकी बेचने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियों को स्वतंत्र क्यों छोड़ा गया। वहीं सोशल मीडिया पर आने वाले डॉक्टर, नर्सेज या फिर अन्य मीडिया कर्मी जो कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी साझा कर रहे थे, उन पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या कोरोना से निपटने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। वहीं कोरोना के बिगड़ते हालातों पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं और साथ ही कोरोना पर प्लान भी मांगा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना के हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और अगर ऐसे में हर दिन देश में 1 लाख मरीज गंभीर हालत में पहुंच रहे हैं और 1 लाख लोगों को अगर हर दिन अस्पताल की जरूरत पड़ती है, तो क्या कोई भी देश हर दिन 1 लाख नए मरीजों के लिए बेड तैयार कर सकता है? किसी भी देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगा। देश को समझना होगा यह आपदा का दौर है, एहतियात एकमात्र हथियार है। 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर है जरूरी। आरती सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। एहतियात जरूरी है, लापरवाही से बचना है, लेकिन एहतियात बरतते हुए, लापरवाही से बचते हुए, कोरोना नियमों का पालन करते हुए अगर कोई कोरोना संक्रमित हो जाए और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाए, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए और फिर उसे ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो, फिर उसे वेंटिलेटर की जरूरत महसूस हो, उस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके लिए कौन क्या करेगा? अस्पताल में अगर उसको बेड नहीं मिल रहा, क्योंकि अस्पताल और अस्पताल प्रशासन भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कहां से करें? हम चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं। डॉक्टर्स भी, मेडिकल स्टाफ भी, वो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इस वक्त लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं पर लापरवाहियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस वक्त चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए, लेकिन उनको हथियार चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो कैसे इलाज करेंगे? तो सवाल यही है कि लापरवाही भी नहीं कर रहे, एहतियात भी बरत रहे हैं, कोरोना नियमों का पालन भी कर रहे हैं, फिर बीमार हो जाएं, फिर अस्पताल जाएं, फिर आखिरी आदमी तक जो मदद पहुंचाने के दावे और वादे किए गए थे, फिर इन आदमियों को क्यों नहीं मिल पा रहे? बुरे वक्त की मार तो देखिए। क्या आपने कभी सोचा था कि सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? एक ऑक्सीजन के सिलेंडर पर आपकी जिंदगी निर्भर हो जाएगी। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था शर्मरा चुकी है। सरकार से लेकर अस्पताल और अस्पताल से लेकर आम आदमी तक ऑक्सीजन को लेकर चिंतित है, लेकिन गुहार सरकार से ही लगाई जाएगी। गोदामों में रखे ये लंबे लंबे सिलेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं। आजकल लोगों की जान इन्हीं में बसती है। मारामारी इतनी है कि एक एक सिलेंडर पाने के लिए सोशल मीडिया से लेकर भरी दोपहरी में दौड़ लगाई जा रही है। इतने पर भी चंद सांसों की इस संघर्ष में कोई जीत रहा है तो कोई तिल तिल कर मर रहा है। हरि का प्रदेश, जहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा हष्ट पुष्ट माना जाता है, जहाँ दूध दही का खाना होता है, एक अदृश्य दुश्मन ने इस ताकतवर प्रदेश का भी हाल बेहाल कर दिया। हरियाणा के सबसे हाईटेक शहर गुरुग्राम के लोग चंद सांसों की आस में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नामी ग्रामीण अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पतालों का सिस्टम फेल हो चुका है। आलम यह है कि जहां मरीज इन अस्पताल प्रबंधन के आगे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, तो यहां के अस्पताल सरकार से ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं। एक सिलेंडर बचा है जिसका बैकअप सिर्फ 30 मिनट्स है और उसके लिए हम प्रशासन को पहले लिख चुके हैं और उनका आश्वासन आया कि हम इसकी आपूर्ति जल्दी से जल्दी करने जा रहे हैं। मगर अगर आधे घंटे तक भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संकट आ सकता है। एक से एक बड़ी टेक्नोलॉजी, एक से एक बड़े संसाधन कोरोना नाम के इस दुश्मन के आगे घुटने टेक चुके हैं। हालात सोनीपत में भी खराब हैं, क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद के बाद सोनीपत में सबसे ज्यादा शिकार कोरोना के सामने आ रहे हैं।
ऐसे में सोनीपत नागरिक अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे कुछ तो राहत मिलेगी। दिन में 40 के आसपास बड़े सिलेंडर तो मिलेंगे, जिससे कम से कम 40 जिंदगियां तो बचाई जा सकेंगी। सिरसा में अस्पतालों में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है, तो अस्पताल प्रबंधन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मरीज इधर से उधर भटक रहे हैं। मरीज के परिजनों ने खुद ऑक्सीजन पाने की कोशिश की, तो वो भी नाकाम साबित हुई। हमें यहाँ के डॉक्टरों से कोई शिकायत नहीं, स्टाफ से कोई शिकायत नहीं आती, उन्होंने केयर किया है, कोई हमारे से ऐसा नहीं किया जो हमें गलत लगे। और हमें तकलीफ इस बात की है, जब यहाँ ऑक्सीजन खत्म होगी तो हमने एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस वालों ने 9500 रुपया बठिंडे का, यहाँ से 90 किलोमीटर है, और आम आदमी कैसे वहन करेगा दवाइयों का खर्चा और का खर्चा, बड़ी मुश्किल से हमें। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इस वजह से आप पेशेंट ले जा ना, हाँ मजबूरी है, ये तो इनका कोई कसूर नहीं। यहाँ हमारे बड़ा अच्छा हुआ, हमें आते ही हमें रिस्पॉन्स दिया, हमें तसल्ली दी। ऑक्सीजन का कोटा हरियाणा में बढ़ा दिया गया। हरियाणा की खुद की क्षमता काफी बेहतर है और पहले भी रही है। नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की बात हो रही है। विदेश से भी मदद लिए जाने की बात सामने आई है। तो फिर आज ऑक्सीजन के इस एक सिलेंडर पर कैसे एक इंसान की जान पूरी तरह से निर्भर हो गई है, सवाल बड़ा है। और जब अस्पताल ही हाथ खड़े कर देंगे तो मरीज जाएं तो कहां जाएं? गुरुग्राम से करण जय सिंह, सोनीपत से नितिन अंतिल और सिरसा से नकुल जसूजा। खबरें अभी तक। कोरोना की पहली लहर का कहर थमा तो लगा कि अब समय मिल गया है संभलने का। तारीफ हो रही थी कि हमने पार पा ली है इस भयंकर बीमारी से। अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी वक्त मिला। 1 साल बीत गया और कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा कहर बरपाना शुरू किया। हालात ऐसे हुए कि स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई और मरीज अब भगवान भरोसे नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर उनके कंधों पर नजर आ रहे हैं। वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं पर वेंटिलेटर्स की जरूरत है। अस्पतालों की तरफ से मांग की जा रही है कि ऑक्सीजन दे दें, हम मरीजों का इलाज कर देंगे। कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर इंतजामात नहीं है। आदेश दे दिए जाते हैं कि इंतजामात कौन करेगा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर की मार है और सिस्टम लाचार है। बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का डंका बजाने वाली राज्य सरकारों की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो रूह को कंपा देने वाली हैं। जहां ये कहा जाता था कि संसाधन पूरे हैं, वो कोरोना का कहर देखकर ये कहने पर मजबूर हैं कि ऐसे हालात बनेंगे सोचा नहीं था। पानीपत से लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सिस्टम की पोल खोलकर रख देती हैं। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। एक शख्स जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसे एक ढंग का ऑक्सीजन मास्क तक अस्पताल प्रबंधन उपलब्ध नहीं करवा पाया। अपने पति को चंद सांसें देने के लिए उसकी पत्नी घंटों तक वही टूटा मास्क हाथ में पकड़कर बैठी रही। बार बार डॉक्टरों से दूसरा मास्क लगाने की गुहार लगाती रही, लेकिन ना तो किसी डॉक्टर ने और ना किसी नर्स ने इतनी जहमत उठाई कि इस मास्क को बदल दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि शख्स जिंदगी की इस जंग को हार गया। दिक्कत सांस में दिक्कत थी और उन्होंने बिल्कुल वो मार्क्सिट दे देते तो थोड़ा काम चल जाता। सर हमने टूटा हुआ मार्क्स भी ऊपर से पहनाया मैंने उसको एकदम से, और लोच रहे बिल्कुल, और यूं देख के हंस रहे वो बिल्कुल। सिस्टम इससे पहले इतना लाचार कहाँ था। कोरोना की पहली लहर का कहर थमा तो लगा कि अब हालात संभल जाएंगे, क्योंकि सरकारें तैयार है, सिस्टम तैयार है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तैयार है, वैक्सीन आ चुकी है। लेकिन यहाँ तो हाल पिछली बार से कहीं ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है। पानीपत का हाल बुरा है, लेकिन चरखी दादरी में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं। यहाँ कोरोना से कोई अपनी जान गवाए न गवाए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं से तो वाकई इस जंग को हार जाएंगे। यहाँ कई घंटों से मरीज बिना लाइट के अपने बेड पर पड़े हुए हैं। आलम ये था कि एक मरीज ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मैं 26 तारीख से यहाँ एडमिट हूँ। स्टाफ टाइम से दवाइयाँ नहीं दे रहा, नहीं कोई केयर कर पा रहा। प्लीज सर कुछ करो। कहीं बेड का रोना तो कहीं ऑक्सीजन की कमी का रोना। लंबी लंबी कतारें लगी हैं अस्पताल में भर्ती होने के लिए। कमी गिनाएं तो किसकी गिनाएं? उस सरकार की जिन्होंने आश्वासन दिया था
कि अब कोरोना को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। उस सिस्टम की जिसने कहा था तैयारी पूरी है, या उन लापरवाह लोगों की जिनकी लापरवाही की वजह से आज पूरी इंसानियत खतरे में है। पानीपत से प्रदीप रेडू और चरखी दादरी से प्रदीप साहू, खबरें अभी तक। और हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मरीज परेशान हैं। इस बीच एक राहत की खबर भी आई। हरियाणा के लिए ऑक्सीजन की कमी का कोटा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि कोटा बढ़ाए जाने के बाद क्या ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी, क्या दूर हो रही है, क्या कोटा बढ़ाए जाने की बात कहते हुए जो सप्लाई की जानी है क्या वो पूरी हो पा रही है? क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत का रोना अभी भी अस्पतालों की तरफ से रोया जा रहा है। वो परेशान हैं और एक तरफ कोटा बढ़ाने की बात हो रही है। पूरे देश में इस समय ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। बुरे हालात महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा में भी हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति केंद्र की तरफ से करवाई जा रही है। बावजूद इसके खपत इतनी ज्यादा है कि कमी पूरी नहीं हो पा रही। इस बीच हरियाणा के लिए राहत की खबर सामने आई है। केंद्र की तरफ से हरियाणा का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। हरियाणा का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन कर दिया गया है। पहले 162 मीट्रिक टन हरियाणा का कोटा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त है? अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या इसके लिए हरियाणा सरकार तैयार है? इसके लिए ये समझना जरूरी है कि हरियाणा की क्षमता ऑक्सीजन के मामले में कैसी और कितनी है। हरियाणा में 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार की जाती है और फिलहाल हरियाणा में 3 बड़े प्लांट हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। साथ ही 4 सेपरेशन यूनिट भी काम कर रही हैं। इनमें एयर लिक्विड पानीपत, गुप्ता गैस हिसार, गुप्ता इंडस्ट्रीज गैस हिसार और जिंदल स्टील भी शामिल है। इसके अलावा हरियाणा में छोटे बड़े 10 डीलर भी मौजूद हैं। एयर लिक्विड पानीपत की अगर बात करें तो यहाँ की क्षमता 240 मीट्रिक टन है। वहीं जिंदल स्टील हिसार की क्षमता 6.8 मीट्रिक टन है। वहीं गुप्ता ऑक्सीजन की क्षमता 3.1 मीट्रिक टन है। गुप्ता इंडस्ट्रीज की क्षमता 2.5 मीट्रिक टन है। इसके अलावा हरियाणा के अस्पतालों में 29 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक भी मौजूद हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से हरियाणा का कोटा बढ़ाए जाने से इस कोरोना काल में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी केंद्र का धन्यवाद किया है। केंद्र सरकार के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी मांग पर हमारा ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया। जो पहले 162 MT था अब वो 232 मीट्रिक टन कर दिया है। इससे हरियाणा में हमें बहुत रिलीफ मिलेगी और हम जो ऑक्सीजन है वो दूर दूर के संयंत्रों से भी लाएंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा की ऑक्सीजन क्षमता काफी बेहतर है। बावजूद इसके ऑक्सीजन की कमी को लेकर मरीजों का परेशान होना इस दावे पर संशय के सवाल खड़े करता है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना की मार और सरकार से गुहार और ऑक्सीजन की कमी और लगातार कमी और उसके बाद दावे कि सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लेकिन शिकायतें आ रही हैं लोगों की। अस्पतालों की शिकायतें आ रही हैं कि उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं रही, जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं रही। अब अस्पताल वाले ये कह रहे हैं कि भाई आप मॉनिटरिंग करवा लीजिए। आपने, सरकार ने, प्रशासन ने अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी ली है उसकी मॉनिटरिंग करवा लीजिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन कहां जा रही है या जिन वेंडर्स को आप ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं वो कितनी ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं उसका भी कुछ पता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं और इस वक्त लोगों की जिंदगी खतरे में है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी खतरे में है। सिर्फ उन्हीं की नहीं जो अस्पतालों में है, उनकी भी है जो घरों में है, जो सड़कों पर हैं। इसलिए घरों में हैं, सड़कों पर हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं, वो अपना ख्याल रखें। और जो अस्पतालों में हैं उनके लिए सरकार से गुहार कि उनकी मदद की जाए और जो अस्पतालों में पहुंच सकते हैं बीमार होकर उनको भी कोई तकलीफ ना हो, इलाज मिल जाए, क्योंकि वादा किया गया था, इसलिए गुहार लगाई जा रही है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।